Hello students, welcome to our YouTube channel Sign Academy. In the last video we discussed about the modulus of complex numbers. उसमें जो है कुछ एक प्रॉपर्टी छूट गई थी मॉडुलस की जिनको इस वीडियो में हम बता देंगे और इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सब कुछ सीखेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ रह गई थी मैंने उनको नोट कर दिया है, आप इनको देख लीजिए और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रूफ जो है लास्ट वीडियो में जो लास्ट प्रॉपर्टी हुई थी प्रूफ, सिमिलर प्रूफ होगा इनका भी, सो आप कर लीजिएगा। अभी हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है आर्गुमेंट्स। हम मॉडुलस पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो होता है आर्गुमेंट्स। देखिए मॉडुलस क्या दिखाता है, क्या डिफाइन करता है, पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर हम ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक पॉइंट बनाएं एक्स कॉमा वाई, समझो बात को, मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस y होगी और ये वाली डिस्टेंस x होगी। ये तो सबको पता है, बहुत आसान है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन कर देता हूं, ओके। तो ये जो पॉइंट है ये डिनोट करता है z को, ठीक है। ये जो पॉइंट है यही है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और जो मॉडुलस है, मॉडुलस जनरली क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां पर भी मॉडुलस जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही डिनोट करता है। हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था मॉडुलस को, आप वहां पर भी जाके देख सकते हो क्या डिफाइन करता है। सिमिलर चीज यहां पर भी रिप्रेजेंट करता है क्या, जो पॉइंट है z और ओरिजिन, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये होती है मॉड z, ठीक है। डिस्टेंस होती है मॉड z। और एक चीज हमें पता करनी रहेगी, थीटा, एंगल, ठीक है। ये एंगल देखो, अगर कोई भी पॉइंट z है, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक मॉड z होगा, एक डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। दूसरी चीज एक्स एक्सिस से वो क्या एंगल बनाता है, दो चीजें होंगी एक पॉइंट के लिए। तो हमें मॉड z तो मिल गया, डिस्टेंस तो मिल गई, अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा। ये जो थीटा है ना, यही होता है हमारा आर्गुमेंट। दिस थीटा इज अवर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, अगर किसी भी z को हम रिप्रेजेंट करें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, उसको अगर हम x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर लें उस पॉइंट को, और वो पॉइंट हमारा क्या होगा, z, तो फिर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से z तक की वो डिनोट करती है मॉड z को, ठीक है। और जो ये एंगल है, ये एंगल थीटा, ये होता है आर्गुमेंट। अब ये थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे आप, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये होता है आर्गुमेंट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ नंबर्स के आर्गुमेंट्स कैलकुलेट करके, क्योंकि आर्गुमेंट मैंने बोल तो दिया ये आर्गुमेंट है, लेकिन अभी कुछ प्लस माइनस के इश्यूज आते हैं, उनको देख लेते हैं जिससे हमें एकदम क्लियर कट आइडिया मिल सके कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है या फिर जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ चुके होंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x जो है हमारा आर्गुमेंट को डिनोट करता है। तो हमें एक छोटा सा आइडिया मिल गया है कि आर्गुमेंट एक्चुअल में होता क्या है। राइट नाउ अब हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है और जनरल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को समझने के लिए हम फिर से एक बार वही सेम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा, जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिले। दिस इज x, दिस इज y, ओके। देखिए
अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एग्जैक्टली पॉसिबल है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मीन्स एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट है हो सकता है यहां पर हो। इट इज हाईली पॉसिबल कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फिर ये जो एंगल थीटा है ये एब्सोल्युटली क्या होगा, लेस देन 90 होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा लेस देन 90 है ये अपना डिनोट करता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, देखिए जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी एंगल्स के ऊपर, तो उसको जरा सा मैं यहाँ पे अगेन रिवाइज कराना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कोई एंगल है थीटा, तो अगर हम tan इनवर्स y अपॉन x कैलकुलेट करते हैं तो हमें थीटा ही नहीं, हमें ये वाला एंगल भी तो मिल सकता है 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, ये भी तो जो है यहां से कैलकुलेट हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो दो बार इसे घुमा सकते हैं। 4 पाई प्लस थीटा ये भी आ सकता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। मीन्स हमारे पास जो है 2n पाई प्लस थीटा ये जो है आ सकता है। अगर हम tan इनवर्स y अपॉन एक्स को देखें, देखिए अगर हम tan थीटा की बात करें, जैसे कि जनरली हम कर सकते हैं tan थीटा ये है अपना y अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन क्या tan 2 पाई प्लस थीटा जो है ये भी y अपॉन एक्स नहीं है, ये भी y अपॉन एक्स है। सिमिलरली 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा सारे जो है y अपॉन एक्स होंगे। मीन्स tan इनवर्स y अपॉन एक्स जो है थीटा भी हो सकता है, 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, सिमिलरली आगे हो सकता है। सो जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहां बोल रहा हूं वो ये है कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा अपना पहले मिला था, थीटा जो लेस देन 90 था पहली बार में जो मिल गया था, वो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बाकी ये जो है ये भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, ये भी आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है। ये वाला प्रिंसिपल है, बाकी ये आर्ग्यूमेंट्स तो हैं लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन इट इज हाईली पॉसिबल कि आपका जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ये भी हो सकता है। मींस आपका जेड जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो आपका जो थीटा है वो ये वाला कैलकुलेट होगा। आपका जो थीटा है अब ये वाला कैलकुलेट होगा। सो आपको जो है जब भी आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपका जो जेड है वो किस क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए आपका जेड यहां पर हो, यहां पर भी हो सकता है आपका जेड, तो फिर आपको जो कैलकुलेट करना रहेगा दैट विल बी दिस एंगल, जो ब्लैक वाला है ये एंगल। तो ये आपकी हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले जेड को देखें कि वो जेड कहां पर है, उसके बाद आप थीटा को डिसाइड करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप थीटा को कैलकुलेट करें। वो थीटा आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को डिनोट करेगा और 2n पाई प्लस थीटा आपका जो है जनरल आर्ग्यूमेंट होगा। आई होप दैट आप लोगों ने इसे आसानी से समझ लिया होगा, कुछ स्पेशल नहीं था। ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत। अगर आपको ये समझ आ गया है कि एक्चुअल में थीटा क्या होता है, मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वेल एंड गुड, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। अब हम जो है एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिले, एकदम क्लियर जो है आपको अनुमान लगे कि एक्चुअल में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है। चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि एक्चुअल में एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास z इज इक्वल टू है 1 प्लस √2i। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको इसका जो है आर्गुमेंट निकालना हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का सीधा सा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अभी हमने बताया कब, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसको ऐसे डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z को। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था।
तो अभी अपने पास फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, सीधे जो है यहाँ पर जो है tan इनवर्स ऑफ √2/1, देखिए y के प्लेस पर √2 है, x के प्लेस पर है 1, हमने पुट कर दिया, नथिंग मोर। देखिए अब अपने पास आता है tan इनवर्स √2। यहां पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो किसी भी एक वैल्यू के लिए आपको एक राउंड में 2 एंगल्स मिलते हैं। नहीं समझ आई बात? अगर नहीं समझ आई है तो छोटा सा दिमाग चलाओ, हमको बताओ कि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है। हम बता चुके हैं, ASTC रूल, इस पर भी वीडियो आ चुकी है, आप ऊपर जाके देख सकते हो, पूरे मीन्स चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी ASTC रूल के ऊपर, ठीक है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके। तो tan पाई प्लस थीटा जो है वो होता है tan थीटा। मीन्स किसी भी एंगल के लिए अगर कोई भी एक वैल्यू है √2, अगर √2 के लिए एक एंगल थीटा है तो अगला पाई प्लस थीटा भी मिलेगा। मीन्स एक ही राउंड में 0 से 2 पाई में ही, देखो ध्यान से, 0 से 2 पाई में ही अगर ये एंगल थीटा है तो पाई प्लस थीटा, ये वाला एंगल पाई प्लस थीटा, इन दोनों की जो वैल्यू है tan में सेम होगी। तो अगर हम √2 की देखें तो अपने पास मिलेगा π/4 और पाई प्लस π/4। आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो। tan π/4 √2 नहीं होता है, 1 होता है, लेकिन मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि π/4 है अपना, ठीक है, या फिर चलो इसको 1 ही कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। मान लो ये यहाँ है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया 1, ओके, तो ये आ गया मान लो आपके पास 1। अभी ये तो क्लियर है। अब आप जरा सा देखो tan इनवर्स 1 क्या होता है। tan इनवर्स 1 होता है π/4। भाई tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 π/4 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अगर tan में जो है tan π/4 की वैल्यू 1 है तो tan पाई प्लस π/4 की भी वैल्यू 1 होगी। तो सवाल ये है कि हमें π/4 लेना चाहिए या पाई प्लस π/4। कहां पर हमें π/4 लेना है, कहां पर हमें पाई प्लस π/4 लेना है। इसके लिए आपको जो है मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका z किस क्वाड्रेंट में है, आपका जो z है वो किस क्वाड्रेंट में है। चलिए देख लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। जस्ट देखिए आपका z है 1 प्लस आई, मीन्स 1,1 पॉइंट बनाना है। देखिए x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, तो 1,1 यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब 1,1 देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए थीटा की वैल्यू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी है, π/4। सो आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है दैट इज π/4। देखिए मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया है पढ़ाते टाइम, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ है। क्या ध्यान रखना है कि आपका जो 1,1 है, मीन्स आपका जो z है, आप उसको ड्रॉ करोगे या फिर उसको माइंड में ही आप सोचोगे किस क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में हो tan इनवर्स थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स y/x की वैल्यू उसी क्वाड्रेंट में लेना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो हमने वैल्यू ले ली π/4। एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं, ले लेता हूं यहीं पर। ये मान लीजिए z इज इक्वल टू अभी आपके पास है -1 - i, ठीक है, -1 - i। तब आप क्या करोगे, समझो बात को, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है। z इज इक्वल टू -1 - i है, आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा, tan इनवर्स y/x मीन्स -1, i का कोफिशिएंट देखिए -1, y की वैल्यू -1 है, x की भी वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये भी आ गया tan इनवर्स 1, ये देखो tan इनवर्स 1 ही आया, ये भी tan इनवर्स 1 था। लेकिन अब वैल्यू आपकी π/4 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अपना जो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। लेकिन जब आप -1 - i को देखोगे
जब आप -1 माइनस आई को देखोगे तो आपका -1 माइनस आई यहाँ कहीं आएगा, -1 -1, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेनी है, थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, पाई प्लस पाई बाई 4। तो इसके लिए जो आंसर है वो है पाई प्लस पाई बाई 4, और 1,1 के लिए जो आंसर था वो था पाई बाई 4। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा काम है, आपको कुछ खास दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको जस्ट जो भी जेड गिवन है आपको चेक करना है वो किस क्वाड्रेंट में है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स में थीटा की जो वैल्यू हमको लिखनी है वो उसी क्वाड्रेंट की लिखनी है जिस क्वाड्रेंट में हमारा जेड है। जैसे कि यहां पर हमारा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो हम थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, मीन्स पाई बाई 4 ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे -1 माइनस आई थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, नथिंग मोर। बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट की एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आर्ग्यूमेंट में। जैसे हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो आपको याद भी रहेंगी, अगर आपने लॉग पढ़ा है तो लॉग की जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं, अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिए, और इनका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से ट्राई करना। ना हो अगर आप इनका प्रूफ ना कर पाओ तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइलर्स इक्वेशन, आइलर्स फॉर्मूला। आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है, जब आप एक बार उसे पढ़ लोगे ना तो आप ऐसे ही इनका प्रूफ कर दोगे, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप उनको ऐसे ही प्रूफ कर दोगे। इवन आइलर्स फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप मानोगे नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आइलर्स फॉर्मूला के लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट बना देता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। तो देखिएगा जरूर। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी आर्गुमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बहुत ही आसान है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2, मीन्स मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंज हो जाता है जैसे लॉग में होता है। अगर आपको लॉग के फॉर्मूलाज आते हैं तो ये बहुत आसान है, ठीक है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो है ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इन्हीं का जनरलाइजेशन करके एक और प्रॉपर्टी बनाई गई है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड सो ऑन Zn। अगर बहुत सारे हों तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, आप देख लेना, नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नथिंग मोर। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और हाँ, इनका प्रूफ आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आप इन दोनों का प्रूफ कर सकते हो आसानी से, और इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये थर्ड वाली जो है फर्स्ट से ही आई हुई है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों का प्रूफ कैसे करोगे, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है ना तो मैंने उसमें एक क्लियर मेथड बताया है प्रूफ करने का कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्या करना है, आपको Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 पुट कर देना है, और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 पुट कर देना है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो और आप देखोगे कि दोनों सेम आ रहे हैं, प्रूव हो गया, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। एंड आई होप कि आपको जो है आर्ग्यूमेंट समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है,
आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर जनरल आर्ग्यूमेंट नहीं क्लियर हुआ है तो मैंने बताया था 2n पाई प्लस थीटा, ये अपना क्या होता है जनरल आर्ग्यूमेंट, और जो थीटा था वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था। एक बार और रिवाइज करा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया रहा होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइलर्स फॉर्मूला, डे मोवियस थ्योरम, और जो है एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हम x, y कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते आए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो एक बिल्कुल नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करेगा। आप उसको देखिएगा जरूर, बिकॉज वो वीडियो आपके लिए ना सिर्फ यूजफुल होगी आपके जो है सिलेबस के दृष्टिकोण से, आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सर्कल कितना आसानी से पढ़ सकते हो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो वीडियो और ज़्यादा क्लियर करता है, सो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।